या मतलब नया वेरिएबल क्रिएट करना है, इंटीजर हो या कुछ भी हो, तो आप कैसे क्रिएट कर पाओगे? तो आपको क्या करना है, एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि पॉइंटर को अगर आपको एक मेमोरी देना है, ठीक है, तो आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे अभी मैं एक नया इंटीजर क्रिएट करना है मेरे को, ठीक है, तो नया इंटीजर क्रिएट करना रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको इंट, ठीक है। अगर इनिशियली सपोज ये नल है, नल मतलब एम्प्टी, ठीक है। और इसको क्या करना है, अपने को इंटीजर बनाना है, इंटीजर, तो इंटीजर बनाना है मतलब इंटीजर वैल्यू देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू करके कीवर्ड है आपको, न्यू। न्यू का भी अगर आप नया कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो डायनेमिकली, और ये देखो ये होता है न्यू, एक कीवर्ड है, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। इंट, फ्लोट या कैरेक्टर आप इधर लिख सकते हो, आपको जो डेटा टाइप क्रिएट करना है वो आपको इधर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। या आप ये लाइन को एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये नल का भी जरूरत नहीं है। नल क्यों दिया था, क्योंकि अगर सपोज इनिशियली कुछ वैल्यू नहीं रहेगा और बाद में आपको उसको चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इंट। तो अगर आप इस पी को देखोगे सी आउट के अंदर साइज ऑफ में, असाइन नेवर यूज, ये वार्निंग है। तो देखो आ गया 2, ठीक है। तो 2 कैसे आया, तो हम लोग ने क्या यूज किया, हम लोग ने उसको इनिशिएट करने के लिए ये हम लोग ने क्या किया, डायनेमिकली एलोकेट किया, ठीक है। कि हम लोग ने क्या किया कि उसका डेटा टाइप एलोकेट किया, एक पी करके वेरिएबल है। ये कभी यूज होगा, अगर आपका जब भी अरे यूज कर रहे हो आप, सपोज अरे का साइज आपने इनिशियली 8 दिया है, ठीक है, और उसके बाद अगर सब जो आपको लेते टाइम आपको 10 वैल्यूज लेना है, 12 वैल्यूज लेना है, 15 वैल्यूज लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। या अगर सपोज इनकेस आपको कभी एक वेरिएबल है जो लगने वाला है, आपने डिक्लेयर नहीं किया उसको, तो वापस आपको कभी नया वेरिएबल क्रिएट करना है डायनेमिकली, तो आप ये एलोकेशन प्रोसेस यूज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको, आपके पास कौन सा कीवर्ड है, न्यू करके कीवर्ड है, न्यू। समझ में आपको? यस सर। ओके, बाकी और किसी का कुछ डाउट? सर ये वैल्यू चेंज होता रहेगा ना? हाँ, ये वैल्यू नहीं, एक्चुअली देखो ये इसका साइज है। आप उसकी उसको अगर आपको डिफाइन करना है, देखो अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है, तो आई थिंक लॉन्ग करके ये एक है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग यूज करोगे तो इसका साइज 4 बाइट होगा। अगर आपको उसका साइज कम करना है, ठीक है, तो आप उसको मतलब कैसा है, देखो इंटीजर लिख सकते हो, लॉन्ग एक कीवर्ड है, लॉन्ग लिख सकते हो। और अगर आप शॉर्ट लिखोगे तो क्या होगा, वो 1 बाइट हो जाएगा। मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि फ्लोट के लिए डबल है। फ्लोट का अगर आपको साइज बढ़ाना है, मेमोरी साइज बढ़ाना है, कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना है अपने को, जैसे अपने पास अब फोन में मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड, तो अगर आपका सपोज 2 GB का मेमोरी कार्ड है, तो उसके अंदर आपको 4 GB का डेटा डालना है, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, जाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी साइज मतलब मेमोरी साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, अगर आपको 2 बाइट को 4 बाइट बनाना है, तो आप लॉन्ग कीवर्ड यूज कर सकते हो, इंट के आगे लॉन्ग इंट लिख के। अगर छोटा करना है साइज, ठीक है, छोटा करने का मीनिंग नहीं है, क्योंकि इंटीजर में तो बैठ जाएगा, लेकिन अगर आपको स्मॉल साइज चाहिए तो आप शॉर्ट लिख सकते हो, शॉर्ट इंट, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए तो क्या है, अरे वैसे स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर ऑफ अरे हम लोग यूज करते हैं। और एल्स और किसी को कुछ डाउट? सर क्लासेस में। क्लासेस, ओके। क्लासेस में क्या नहीं समझा, कि क्लास कंसेप्ट ही नहीं समझा आपको? आपका बैकग्राउंड हाँ नॉइज बहुत आ रहा है। हाँ, क्लासेस में आपको क्या पढ़ना है, मतलब क्लासेस का कंसेप्ट ही मालूम नहीं है आपको, पूरा क्लास पढ़ना है कि क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वैसा? सर पूरा। ओके, फाइन। तो चलो क्लासेस देखते हैं पहले। क्लासेस एक पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अगर हम लोग नए फाइल ओपन करते हैं, तो देखो पहले सीखते हैं कि अब सबको फंक्शन आता है, फंक्शन पहले तो फंक्शन स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन आता है क्या? यस, अमन, अमन आपने पूछा था ना क्वेश्चन, आपको फंक्शन मालूम है, फंक्शन? नहीं सर। ओके, तो देखो फंक्शन कब यूज करते हैं, अगर मेरे को कोई भी चीज है ना रीयूज करना है, रीयूज मतलब क्या, कि वापस वापस मेरे को एक सर्टेन कोड है ना रिपीटेटिवली यूज करना है, कभी भी रहेगा, ठीक है, तो कोड रिपीट नहीं करना है, तो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। क्लासेस क्या होता है, क्लासेस इज नथिंग बट मतलब स्ट्रक्चर जैसा होता है, मतलब फंक्शन जैसा ही होता है वो,
बट ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डेफिनेशन देखूंगा, एक मिनट, चलो हम लोग देखते हैं क्लास। क्लास कभी यूज करेंगे, पहले आपको समझना है कि क्लास कभी यूज करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा उसका कंसेप्ट। तो क्लास इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या और एल्स आप बोल सकते हो उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप मतलब दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये सब क्या है, पहले से डिफाइन है, ठीक है। प्री डिफाइन बोलते हैं हम लोग। यूजर डिफाइन मतलब हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसका एक मेन फीचर है ये, ठीक है। ऊप्स का मेन फीचर क्लास है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो अभी इसका यूज कभी होगा वो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली क्लास मतलब टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट या आप बोल सकते हो फॉर्मेट होता है, जो हम लोग सबके लिए कॉमन फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, कि सबके लिए यूज हो। जैसे कि हम लोग एक 3 कार ले लेते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल है, एक BMW है, ठीक है, ऑडी है, और आप बोलो अमन, और एक कौन सा तो कार आप बोल लो कि आपको कौन सा कार अच्छा लगता है। मर्सिडीज। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा वाला लगता है, ठीक है। तो चलो ये 3 कार है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। अभी मेरे को बताओ कि सब में ना एट्रीब्यूट देखो, BMW, ऑडी, मर्सिडीज किसके अंडर आता है, एक कार, मतलब एक कार का कैटेगरी उसके अंदर आता है, ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो तीनों का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, जैसे कि कलर, BMW को कलर रहेगा, BMW को क्या रहेगा, फिर कुछ प्राइस रहेगा, फिर एट्रीब्यूट क्या होता है, स्पीड होगा, ठीक है, एवरेज रहेगा, बहुत कुछ है, फ्यूल टाइप रहेगा। तो ऐसे एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सेम ऑडी को भी वही एट्रीब्यूट्स होंगे, कलर होगा, ठीक है, प्राइस होगा, स्पीड होगा। मर्सिडीज को भी सेम, इवन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन मैं कॉमन आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। प्राइस रहेगा, स्पीड रहेगा, एवरेज रहेगा, जो भी आपको देना है, मॉडल नंबर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब व्हीकल्स है। तो अगर देखो ये सब, इसको बोलेंगे हम लोग, BMW एक ऑब्जेक्ट है, ऑडी एक ऑब्जेक्ट है, मर्सिडीज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हर एक के लिए मेरे को ये वेरिएबल लगने वाले हैं, कलर, प्राइस, स्पीड, कलर, प्राइस, स्पीड, कलर, प्राइस, स्पीड, हर एक के लिए वेरिएबल लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे व्हीकल है, जैसे स्विफ्ट है, और कितने सारे व्हीकल्स हम लोग बता सकते हैं अलग अलग कंपनीज के। तो इन सब के लिए मेरे को कॉमन फॉर्मेट बनाना है। कॉमन फॉर्मेट मतलब ये वेरिएबल मेरे को बार बार यूज नहीं करने। अगर मेरे पास 100 व्हीकल है, 100 व्हीकल का मेरे को कलर, प्राइस, स्पीड लेना है, तो आप 100 वेरिएबल नहीं बनाओगे उसके लिए। तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक कॉमन टेम्पलेट क्रिएट करना है। जैसे कि अगर आप कॉलेज में जाते हो, तो कॉलेज में हर एक के लिए मतलब हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाया गया। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, हर एक के लिए कॉमन फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म, ठीक है। हर ब्रांच के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं होता है। आप अगर एडमिशन लोगे, हर एक के लिए कॉमन फॉर्म होता है, उसके अंदर आपको स्ट्रीम डालना पड़ता है, आपको नेम, आपका ईमेल आईडी, डिवीजन, स्टैंडर्ड, ये सब डालना पड़ता है। तो सेम इसके अंदर भी ये सब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऐसे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन ये कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, कार कैटेगरी के अंदर आता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो क्लास कार, ये मेरा हो गया क्लास, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, इसका डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब इसके अंडर आ जाएंगे कार कैटेगरी के अंदर। तो अपने को ये वेरिएबल सब इधर डिफाइन करने हैं। जैसे कि पब्लिक, अगर मेरे को कलर लेना है, तो ये क्या रहेगा, कैरेक्टर्स में रहेगा, तो कैरेक्टर कलर, ठीक है, अरे ऑफ कैरेक्टर रहेगा, तो इसको हम लोग दे देते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 साइज, ठीक है। फिर और क्या लेना है, प्राइस लेना है, तो प्राइस रहेगा अपना फ्लोट या इंटीजर में, तो उसको हम लोग बाद में डिफाइन, और क्या, स्पीड भी अपना इंटीजर में रहेगा, तो पब्लिक इंट स्पीड, कॉमा, प्राइस, ठीक है। अभी ये वेरिएबल हम लोग कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, कितनी बार भी, ठीक है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, हम लोग कितनी बार भी इसको यूज कर पाएंगे। अगर इसको मैं अलग अलग लिखता, जैसे मेरे पास अगर 100 व्हीकल होते, तो 100 व्हीकल के लिए मेरे को ये कलर नाम के 100 वेरिएबल बनाने पड़ते, कि BMW का कलर स्टोर करना है, ऑडी का कलर अलग से स्टोर करना है, मर्सिडीज का कलर अलग से स्टोर करना है। तो ये वेरिएबल मेरे को बार बार बनाना पड़ता। लेकिन अगर मैं कार के अंदर ये बनाऊंगा, मैं बार बार इसको यूज कर पाऊंगा एक ही बार लिख के। कैसे यूज कर पाऊंगा, देखो। तो पब्लिक, हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, वॉइड फंक्शन, जिसका नाम होगा गेट कार डिटेल या गेट कार डेटा या गेट कार, ठीक है।
कोई भी नाम का फंक्शन आप बना सकते हो, आपके ऊपर ही यूजर डिफाइन होता है गेट कार। ठीक है, इसके लिए मैंने पूछा आपको फंक्शन मालूम है कि नहीं। ये फंक्शन हम लोग रीयूज कर पाएंगे हर बार। तो गेट कार नाम का मैंने फंक्शन बनाया, इसको मैं ऑनलाइन रन करके भी बताऊंगा। ठीक है, चलो हम लोग ऑनलाइन पे देखते हैं तो आपको और डाउट क्लियर हो जाए। इंक्लूड string.h तो वॉइड मेन का अभी फिलहाल अपने को यूज नहीं है, अपने को बनाना है क्लासेस। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा क्लास कार। क्लास के अंदर अपने आएंगे जो वेरिएबल्स आपको देखो, जैसे मैंने बोला कार इज माय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हर एक के लिए कॉमन जो लगने वाला है, वेरिएबल्स लगने वाला है। जैसे कि कॉमन क्या लगने वाला है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी में कॉमन क्या था, कलर स्पीड, और मैंने क्या दिया था, प्राइस दिया था, तो वो कॉमन है, तो सबके लिए लगने वाला है। तो कॉमन चीज इसके अंदर लिखना पड़ता है अपने को, क्योंकि हम लोग टेम्पलेट बना रहे हैं सबके लिए। तो इधर पब्लिक अपने को डेटा टाइप एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ता है कि अपने को ये पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है कि प्रोटेक्टेड रखना है। तो पब्लिक मतलब किधर से भी एक्सेसिबल होगा ये। तो पहले देंगे एंड स्पीड कॉमा, और क्या था, प्राइस था, तो प्राइस। ठीक है, लेकिन अगर आप इंट लिखोगे तो उसको लिमिटेशन आ जाएगा, तो आप लॉन्ग इंट भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है ये। ठीक है, फिर पब्लिक ये क्या आएगा, कैरेक्टर, और अपने को क्या देना है उसका, कैरेक्टर में हम लोग क्या ले रहे थे, कलर ले रहे थे, तो कलर, और कलर को हम लोग देंगे, लेंथ देंगे कि 10 कैरेक्टर तक कलर ले सकते हैं। फिर आएगा अपना फंक्शन। तो पहला फंक्शन रहेगा जो हम लोग डेटा लेंगे। ठीक है, गेट डेटा या गेट कार डिटेल्स, जो भी आपको बनाना है। ठीक है, फंक्शन ऐसा बनाओ कि आपको समझे कि ये फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने को डेटा लेना है हर एक कार का अलग अलग, क्योंकि ये जो हम लोग क्लास बना रहे हैं ना, वो हर ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब पार्ट ऑफ द क्लास, कार के अंदर का हर एक इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखे सी आउट, क्या क्या लेना है, एंटर स्पीड, पहले तो स्पीड से नहीं, एंटर कार कलर कॉमा स्पीड एंड प्राइस। सो जो सीक्वेंस में आपने लिखा है ना, एंटर द कलर स्पीड प्राइस, वही सीक्वेंस में आपको इधर वेरिएबल मेंशन करने, तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू उधर मिलेगा। तो कलर पहले हम लोग ने मेंशन किया है, फिर स्पीड मेंशन किया, तो वही वेरिएबल यूज करो। ठीक है, और फिर हम लोग ने लिखा है प्राइस। तो ये हम लोग ने एक एक फंक्शन बनाया जो हम लोग का वैल्यू लेगा, दूसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो वॉइड शो डेटा, या जो आपको शो कार डिटेल्स, जो आपको बनाना है वो फंक्शन आप बना सकते हो। ये फंक्शन का नाम यूजर डिफाइन है। यूजर डिफाइन मतलब आप खुद से डिफाइन कर सकते हो कि मेरा फंक्शन क्या नाम से दिखना चाहिए। तो इधर आएगा कार कलर, तो हम लोग ने जो वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल के अंदर अपने को डिस्प्ले करना है। सी आउट कार स्पीड, कार प्राइस। ये मैसेज भी यूजर डिफाइन है, मैंने जो लिखा है कलर स्पीड प्राइस कार कलर, वो ये अपने ये जो देख रहे हो आप, ये अपने वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये जो है ये मैसेज अपना, तो मैसेज आप यूजर डिफाइन, आपको जैसा मैसेज दिखाना आप दिखा सकते हो मैसेज। ठीक है, सो नेक्स्ट अपने को दिखाना है प्राइस दिखाना है, सो प्राइस। तो अभी ये बनाने का यूज क्या है अपना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये अपना क्लास इधर क्लोज, क्लास हमेशा सेमीकोलन से क्लोज होता है, नहीं तो आपको इधर एरर आ जाएगा। तो अभी अपना ये क्लास का पार्ट खत्म हो गया है कि मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, मतलब मैंने एक टेम्पलेट बना लिया कि कोई भी आएगा क्लास के बारे में, मतलब कोई भी कार रहेगा तो उसके लिए मैं टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ। वो बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो, या एनी अदर कोई कार हो, मैं उसके लिए ये डेटा ले सकता हूँ उसका, और शो भी कर सकता हूँ। तो मेरे को अलग से हर एक कार के लिए अलग से वेरिएबल, मतलब एक कार के लिए ये 3 वेरिएबल बनाने का जरूरत नहीं है। हर एक कार के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने का जरूरत नहीं है। ये टेम्पलेट को मैं यूज कर पाऊंगा। तो कैसे यूज कर पाऊंगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो जैसे मेरे को बीएमडब्ल्यू के लिए इन्फॉर्मेशन बनाना है, तो मैं बीएमडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो कैसे, देखो बीएमडब्ल्यू, या आप इसको बी भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको समझने के लिए बीएमडब्ल्यू लिख रहा हूँ उसको। तो बीएमडब्ल्यू इज इक्वल टू
या ऐसा बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, कार BMW, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लास का नाम और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। ये क्लास का नाम हो गया और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। सेम ऐसी इस बॉडी का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ने जो मर्सिडीज बनाया उसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इसको यूज करना है अपने को। तो अगर BMW का इंफॉर्मेशन लेना है तो मैं लिखूंगा BMW डॉट गेट डेटा। तो जैसा आप लोगों ने फंक्शन ऊपर लिखा है, जैसा मैंने अगर ऊपर लिखा है कि गेट कार डिटेल्स लिखा है शायद, तो आपको वैसे ही फंक्शन को कॉल करना है जो सेम ऊपर रहेगी। और दूसरा फंक्शन है मेरा BMW डॉट शो डेटा। और हाँ, आपको मेंशन करना नहीं भूलना है गेट ch स्टेबल विंडो। आपको अगर ब्लैक विंडो दिखना चाहिए, क्योंकि गेट ch नहीं लिखोगे तब तक आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो दिखेगा नहीं, और क्लियर स्क्रीन फॉर आपका प्रीवियस आउटपुट आपको क्लीन करना है उसके लिए। तो ये कंपलसरी आपको वर्ड में लिखना ही है अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हो। पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो ये अपना एक क्लास का प्रोग्राम क्लास डॉट cpp एरर 0 है। तो देखो एंटर द कार कलर स्पीड एंड प्राइस। तो अभी मैं BMW के लिए ले रहा हूँ, तो आपको कलर डालने हैं, जैसे कि अगर मैंने डाला ब्लू, स्पीड है सपोज उसका 180, मेरे को मालूम नहीं कितना है, अपन 220 डाल देते हैं। प्राइस 40 लाख, ठीक है। ओके देखो प्राइस में कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं प्राइस, क्योंकि प्राइस मैंने लिखा है इंटीजर में और मैं बहुत बड़ा वैल्यू डाल रहा हूँ, इसके लिए गार्बेज वैल्यू दे रहा है क्योंकि उसका लिमिट नहीं उतना। तो हम लोग उसको लॉन्ग इंड बनाते हैं। लॉन्ग इंड मतलब क्या होगा, इंटीजर का जो साइज था 2 बाइट वो हो जाएगा 4 बाइट। तो हम लोग अभी ले सकते हैं इसका। तो पहले कलर अगर मैंने डाला ब्लू, स्पीड 220 एंड प्राइस 40 लाख, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने किया BMW के लिए किया। अभी सेम अगर आपको क्या करना है, सेम इसको ऑडी के लिए लिखना है, तो ऑडी के लिए क्या करोगे, कार, देखो ऑडी कार है तो कार लिखो, कार ये अपना क्लास का नाम है, और ऑडी ऑडी के लिए आप लिखोगे ऐसा ही है। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये अपना ऑब्जेक्ट 1 है, ये अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप ये क्लास से बना सकते हो। इसके लिए हम लोग उसका डेफिनेशन हम लोग ने ये लिखा है कि क्लास इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपना सेकंड ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट भी वही यूज करेगा जैसे हम लोग ने ऊपर यूज किया, ऑडी डॉट गेट कार डिटेल्स, ठीक है। तो देखो हर एक का जो डेटा है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। BMW का डेटा BMW के अंदर स्टोर हो रहा है, और ऑडी का जो डेटा है, ऑडी का जो फंक्शन है वो ऑडी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। और अगर आपको ये इतना बड़ा वेरिएबल नहीं बनेगा, ए बनाने का है या बी बनाने का, तो अभी आप बना सकते हो कार बी डॉट गेट कार डिटेल्स बी डॉट शो डेटा। सेम फॉर ऑडी, कार ए डॉट कार डिटेल्स ए डॉट शो डेटा, ऐसा आप बना सकते हो। तो सेम अगर मैं इसका भी डेटा ले पाऊँ, तो चलो अभी ये हम लोग पहले BMW के लिए कॉल हो रहा है ये, तो BMW का डेटा डालते हैं। जैसे कि मेरा BMW ब्लू कलर का है, उसका स्पीड है 220 पर, प्राइस है उसका 40 लाख, ठीक है। ठीक है, अभी देखो वापस से पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि अभी सेकंड हम लोग का ऑडी के लिए डेटा आ रहा है। तो एंटर द कार, मतलब कलर आएगा पहले। तो कलर सपोज व्हाइट कलर है, उसका स्पीड है 210 और उसका प्राइस डालना है अपने को सपोज 45। तो देखो ये आ गया उसका डेटा। तो देखो वेरिएबल वही सब है, लेकिन हम लोग मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसा बना सकते हैं। और एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो कार, और वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, और फिर गेट कार डिटेल्स शो डिटेल्स। समझ में आया कार कंसेप्ट की यूज होता है मल्टीपल चीजों के लिए। ये रियल लाइफ एग्जांपल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होता है। तो क्लास किसके लिए क्रिएट करते हैं हम लोग, कि अगर मेरे को किसी का ये बनाना है, फॉर्मेट बनाना है या स्ट्रक्चर बना के रखना है पहले से, कि ये चीजों के लिए ये कॉमन चीजें हैं, ये इसके अंदर है, तो मैं यूज कर पाऊंगा उसको, रीयूज कर पाऊंगा, उसके लिए हम लोग क्लास यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब हम लोग क्लास के अंदर का हर चीज जो यूज करता है वो होता है ऑब्जेक्ट उसका, ठीक है। क्लियर है ये, किसी को डाउट है इसके अंदर? हेलो सर।
यस अखिल। सर अभी हमने जो भी वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर किया वो पब्लिक में डिक्लेयर किया है ना, तो हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में कब करेंगे? देखो प्राइवेट कभी करोगे, अगर देखो ये प्राइवेट वेरिएबल है ना, अगर मैं पब्लिक जब भी लिखता हूँ तो पब्लिक जब भी लिखेंगे तो क्या होता है कि ये मैं इधर से एक्सेस कर सकता हूँ बाहर से, ये वॉइड मेन से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, देखो ये शो डेटा नहीं लिखता मैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक वेरिएबल एक्सेस करना है मेरे को, मैं बाकी का कमेंट कर देता हूँ अगर ये आपको समझा रहेगा तो। और अभी देखो मैं सिर्फ डिटेल दूंगा और मैं ना इसमें से एक वेरिएबल एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि कलर एक्सेस करके दिखाऊँ। तो कलर अगर मैं इधर लिखूंगा सी आउट कलर, लेकिन कलर नहीं, सिर्फ कलर नहीं, BMW का कलर, तो BMW डॉट कलर, तो मेरे को उसका कलर मिल जाएगा। ठीक, मतलब मैं ये वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ, BMW मेरा ऑब्जेक्ट है, कलर मेरे क्लास के अंदर का वेरिएबल है जो आपको इधर दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये मैं एक्सेस करके दिखा रहा हूँ आपको आउटसाइड द वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग डाल देते, समझो मैंने डाला ब्लू, स्पीड डाला सपोज 220, प्राइस डाला 40 lakhs, ठीक है। देखो ब्लू आ रहा है सिर्फ आंसर, ब्लू आ रहा है मतलब मैं वेरिएबल को बाहर एक्सेस कर पाता हूँ। लेकिन अभी ऐसा चीज भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने बोला रियल लाइफ एग्जांपल में यूज होता है, तो आपको कुछ चीज ऐसा भी होता है कि जो प्राइवेट होता है, जो बाहर एक्सेसिबल ना हो, जैसे कि बाहर एक्सेसिबल ना हो, जैसे कि अगर यूजर का कोई पिन रहेगा, मतलब एटीएम का पिन रहेगा, ठीक है, या कोई भी चीज रहेगी जो आपको प्राइवेट रखनी है, ठीक है। तो प्राइवेट, आप जिस वेरिएबल को आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो वो है ना, ये क्लास के स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। जो आपको इनकैप्सुलेशन, अगर आपने पढ़ा रहेगा, इनकैप्सुलेशन प्रोसेस होता है कि आपको ना कभी भी ये स्कोप के बाहर वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसी को अभी एक प्राइवेट वेरिएबल बनाता, प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा तो ये देखो ये कलर हो गया प्राइवेट, तो ये क्या होगा, ये स्कोप के बाहर एक्सेसिबल होगा नहीं डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा उसको, वो फंक्शन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन क्लास के अंदर ही आता है, लेकिन क्लास के बाहर हम लोग इसको ऐसा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके अभी क्या कलर दिखता है अपने को। तो देखो क्या एरर आया अपने को, कार कलर इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ने उसको क्या डिक्लेयर किया एज अ प्राइवेट वेरिएबल। तो अगर आप कोई भी वेरिएबल को प्राइवेट लिखोगे तो वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता है। और अभी अपने को, अभी तो हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं, मतलब पब्लिक डेटा है, इसके लिए पब्लिक लिखा है, लेकिन कोई डेटा को अगर अपने को डायरेक्ट एक्सेस किसी को भी नहीं देना है तभी आप प्राइवेट लिखोगे। और प्रोटेक्टेड कभी लिखोगे, जब भी अगर सपोज आपको बाहर वाले को एक्सेस नहीं देना, लेकिन जब भी आप इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज करोगे, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास को डेटा अपना शेयर करता है। जैसे कि उसके अंदर एक बेस क्लास होता है, एक डिराइव्ड क्लास होता है। तो बेस क्लास अपना डेटा डिराइव्ड क्लास को शेयर करता है, तो सिर्फ उन दोनों में ही वो वेरिएबल एक्सेसिबल होना चाहिए, बाकी किसी में नहीं होना चाहिए। तो तभी हम लोग वो वेरिएबल को प्रोटेक्टेड करके लिखेंगे, ठीक है। प्राइवेट सिर्फ विद इन अ क्लास, प्रोटेक्टेड रिलेटेड क्लास, और पब्लिक किधर से भी ऑल कैन एक्सेस, ठीक है। समझा आपको? हाँ सर। ओके, एनीवन, बाकी किसी को कुछ डाउट? हेलो सर। यस सानिका। सर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक बार बताओ ना। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पहले तो समझ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो किसी को आइडिया है पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा रहेगा एक बार, अगर किसी ने पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म, ये वर्ड सुना है किसी ने, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एनीवन, पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ वर्ड सुना हो कभी? नो वन, किसी ने नहीं सुना है पॉलीमॉर्फिज्म? ठीक है चलो, तो पॉलीमॉर्फिज्म पहले समझ के लेते कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। सो पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मेनी, और मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है। मेनी फॉर्म, तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, एक ही को अलग अलग फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं उसको, तो फॉर्म्स। तो अभी देखो पॉलीमॉर्फिज्म में मेनली दो टाइप होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
तो पहले तो समझ लेते कि कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। तो कंपाइल टाइम मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको एरर्स आता है, देखो एरर्स, आपने अगर कुछ सिंटैक्स मिस्टेक किया, सिंटैक्स मिस्टेक मतलब यही कोड में आता हूँ मैं, और मैंने अगर कुछ सिंटैक्स मिस्टेक किया, सिंटैक्स मिस्टेक क्या होता है कि अगर मैंने वॉइड मेन को इधर सेमीकोलन डाल दिया मैं, तो ये सिंटैक्स मिस्टेक है। तो जब भी मैं कंपाइल करूंगा इसको, अल्ट F9 दबाऊंगा, कंपाइल करूंगा, मेरे को एरर बताएगा कि डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, मतलब मेरा पूरा रन भी नहीं हुआ, कंपाइल हुआ। कंपाइल मतलब टॉप टू बॉटम मेरा प्रोग्राम जब भी जाता है तो वो एरर ढूंढता है कि सक्सेसफुल मतलब बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो वो देखेगा कि मेरा सिंटैक्स मैंने जो लिखा है वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वो होगा कंपाइल टाइम पे एरर। और रन टाइम मतलब क्या, जैसे कि आपने एक पूरी डिवीजन का कोड किया, डिवीजन ए और बी लिया यूजर से, कर रहे हो, ठीक है, दो नंबर को, तो दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, लेकिन आपने नंबर ऐसा डाला कि 2 और 0 डाला, तो 2 डिवाइड बाय 0 करोगे, ये लॉजिकल एरर है कि 2 डिवाइड बाय एनीथिंग नंबर, मतलब कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे वो इन्फिनिटी में जाता है, ठीक है, तो वो हो गया, आपको लॉजिकल एरर देगा, ठीक है, वो रन टाइम पे एरर आया, मतलब आपने प्रोग्राम पूरा कंपाइल कर लिया लेकिन रन किया, आप इनपुट डालते टाइम कुछ एरर कर रहे हो, तो वो होता है रन टाइम एरर। तो ये दो चीजें अलग अलग, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, सेम वैसे ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो हम लोग उसका एक पार्ट देखते हैं कि कंपाइल टाइम में क्या आता है, पहले तो समझ लेते हैं कि कंपाइल टाइम में क्या आता है। तो कंपाइल टाइम में मेनली आता है फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा पार्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये आप अब अगर आप ये अच्छे से करके जाओगे, ये एग्जाम में पूछते ही है, रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, या मेथड मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको, तो ये एग्जाम में आता ही है, तो आप ये करके जाओगे तो और बेटर रहेगा एग्जाम के लिए, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों चैप्टर, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है हम लोग देखेंगे। रन टाइम में आता है मेथड ओवरराइडिंग, और दूसरा होता है वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो आते हैं मेथड ओवरलोडिंग पे। तो एक क्लास के अंदर अगर सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास टेस्ट, ऐसा एक मैं डेमो के लिए बनाऊँ क्लास, ठीक है। पहले तो मेरे को ये हेडर लिखना है, इंक्लूड डॉट एच, एक मैंने क्लास टेस्ट करके एक क्लास बनाया, और सपोज इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है पब्लिक वॉइड शो शो करके, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा है सी आउट फंक्शन कॉल्ड, या शो फंक्शन, एक मैसेज लिखा है, जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि क्या है एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग हैंडल। और एक मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ इसके अंदर जिसका नाम सेम है, जिसका नाम क्या है, वॉइड शो ही है इसका नाम भी, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ मैसेज अलग है। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर हम लोग अलग कुछ लिखते हैं कि डमी फंक्शन, मतलब ऐसे ही एज इट इज अपने को समझने के लिए डमी फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, टेस्ट का अगर वॉइड मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे अगर मैं वॉइड मेन और अपना क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, राइट। तो टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना टेस्ट टी, कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और टी डॉट मैंने लिखा शो। तो कौन बताएगा मेरे को कि कौन सा शो कॉल होगा, अगर मेरे पास दो शो है तो क्या होगा, एरर आएगा, या एक शो का मतलब शो फंक्शन आएगा, डमी फंक्शन आएगा, तो किसको क्या लगता है कि क्या आउटपुट क्या आएगा इसका। देखो मैंने मेरे पास क्या है, दो शो फंक्शन है, ठीक है, एक के अंदर क्या लिखा है, शो फंक्शन लिखा है, और दूसरे के अंदर लिखा है डमी फंक्शन लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, शो फंक्शन आएगा, डमी फंक्शन आएगा, एरर आएगा, या कुछ नहीं आएगा, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एनीवन क्या बोल सकते हो, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा।
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना सर सबको? एरर आएगा। एरर, अखिल बोल रहा है एरर आएगा। बाकी बाकी किसी को बाकी किसी को कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं होगा? एरर। एरर, ओके। ठीक है, देखो ये सेम हो गया है। जैसे कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे ना हम लोग, ये लॉजिकल कि अगर आपके घर में सपोज आप एक घर में रह रहे हो, आपको एक भाई भी है, आपका नाम है सपोज अखिल पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, या अखिल या निखिल पकड़ते हैं, चलो मेरा नाम निखिल है। तो अगर एक घर में दो निखिल रहेंगे, दोनों का नाम भी सेम है, निखिल निखिल, मेरा भाई का भी नाम निखिल है, मेरा भी नाम निखिल है। तो अगर उसके पेरेंट कभी उसको कॉल करेंगे या कोई भी उसको आउटसाइड घर के बाहर कॉल करेगा कि निखिल बुलाएगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? दोनों भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको मेरे को बुलाया कि मेरे भाई को बुलाया। ठीक है, तो ये लॉजिक है, मतलब ये क्या सिंटैक्स एरर है कि कभी भी आप एक क्लास के अंदर दोनों सेम नाम का फंक्शन नहीं बना सकते। जैसे कि एक घर के अंदर सेम नाम के कोई मतलब कोई हो ही नहीं सकता सेम नाम का, बहुत रेयरली होगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगा। तो वैसा ही इसके अंदर एरर आता है कि अगर आप शो नाम का कभी कॉल करोगे तो आपको क्या आएगा? एरर आएगा। और क्या बताएगा कि मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ शो, कि आपने क्या किया कि शो को 2 बार लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर मतलब क्या? तो उसको जब भी कंपाइल कर रहा है उसको एक ही फंक्शन 2 बार मिल रहा है, शो शो। तो उसी को आपको हैंडल करना है, तो आपको यूज करना है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन का नाम सेम रखना है, उसको थोड़ा ओवरलोड करना है। ओवरलोड मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस करना है। ठीक है, तो चेंजेस क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसके अंदर एक पैरामीटर डाल सकते हैं, 2 पैरामीटर डाल सकते हैं। जैसे कि इसको अगर मेरे को कॉल करना है तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स, मतलब इसके अंदर एक पैरामीटर डालता हूँ। फंक्शन का नाम तो सेम ही है, और डमी फंक्शन विथ एक्स, और एक्स का वैल्यू हम लोग इधर प्रिंट करें। ठीक है, तो अभी देखो ये टी डॉट शो कॉल किया। अभी अगर मैं टी डॉट शो कॉल करूंगा, इसको अभी एक ही शो मिलेगा जिसके पास पैरामीटर नहीं है, शो फंक्शन। ठीक है, और इसको अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एरर इन सिंटैक्स क्या है गलत? ओके, इसके अंदर मैंने ये ज्यादा डाल दिया है। तो देखो 0 एरर, और ये कंपाइल भी हो जाएगा, शो फंक्शन कॉल हो रहा है। और अगर ये दूसरे वाले को कॉल करना है तो मेरे को विद पैरामीटर कॉल करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे टी डॉट शो, और अगर मैंने 5 पास किया क्योंकि इसके अंदर एक ही पैरामीटर है, तो वैसे ही कॉल करना है, तो दोनों भी कॉल हो जाएंगे, शो फंक्शन डमी फंक्शन विद एक्स 5। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग। और मैंने क्या बोला था, पॉलीमॉर्फिज्म अंडर क्यों आता है ये? कि पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो देखो ना, शो तो सेम है लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग है। फॉर्म अलग अलग मतलब इसके अंदर 0 पैरामीटर, इसके अंदर 1 पैरामीटर है। और भी मैं बना सकता हूँ। और कैसे बना सकता हूँ? मैं और एक शो बना सकता हूँ जिसके अंदर 3 पैरामीटर हो, 2 पैरामीटर हो, ऐसा अलग अलग मैं बना सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और इसके अंदर भी मेरे को और एक फंक्शन बना। तो इसके अंदर देखो सब फंक्शन का नाम क्या है? सेम है, बट हम लोग उसको डिफरेंटली कॉल कर रहे हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं उसको। तो इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और फिर इसको हम लोग कॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको कॉल करेंगे हम लोग तो देख कुछ एरर नहीं आएगा। सब सब अलग, एक ही फंक्शन, मतलब फंक्शन का नाम सेम है, फिर भी हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर से। तो इसके लिए इस चीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी को डाउट है इसके अंदर? इसके अंदर किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, बाकी और कुछ किसी को डाउट? ये हो गया अपना मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम पे आता है, इसके लिए हम लोग उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अभी रन टाइम का अगर सपोज आपको समझना है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, तो रन टाइम मतलब इसके लिए आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि रन टाइम में कैसा होगा कि अगर 2 क्लासेस कनेक्टेड है, ठीक है, 2 क्लासेस कनेक्टेड है, जैसे कि एक मेरा बेस क्लास है, एक मेरा डिराइव्ड क्लास है, और बेस और डिराइव्ड दोनों में सेम नाम का फंक्शन है, शो और शो। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि ये कंपाइल टाइम पे अपने एरर नहीं देगा कुछ, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है।
क्लासेस, तो वो जब भी रन करेगा क्लासेस के अंदर देखेगा कि एक ही फंक्शन ही है, दूसरे क्लास के अंदर देखेगा वो भी एक ही है, लेकिन जब भी हम लोग रन करेंगे वो कनेक्टेड रहेंगे। तो उसके अंदर जब भी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से हम लोग दोनों को भी कॉल कर सकते हैं, तो दो शो मिल रहा है उसको, तो कौन सा शो कॉल होगा, तो वो एक प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। तो ये होता है कम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक क्लास बना लेता हूं मैं, क्लास अभी ऊपर मैंने टेस्ट बनाया, इधर हम लोग डेमो करके बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड, इसके अंदर भी मैं बनाता हूँ शो। तो ये किसके अंदर का फंक्शन है, ये क्लास डेमो के अंदर का फंक्शन, फंक्शन इन डेमो। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। मैसेज फंक्शन इन डेमो क्लास, ये फंक्शन डेमो क्लास का फंक्शन है। तो वो देखो इसके अंदर भी एक शो है, इसके अंदर भी एक शो है, दोनों के अंदर, और सेम फंक्शन का नाम दोनों सेम है अभी, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्लासेस है, मतलब अलग अलग घर है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग घर में रहेंगे सेम नाम के तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कभी आएगा, वो किसी आपके रिलेटिव का घर है या आप कनेक्टेड है वो घर से, ठीक है। कनेक्टेड कभी हो गए जब इनहेरिटेंस अप्लाई होगा। इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं इसके अंदर, अगर सपोज इसको मेरे को बेस क्लास बनाना है टेस्ट को, तो इसका नाम इधर लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा पब्लिक टेस्ट। और जैसे ही आप पब्लिक टेस्ट लिखोगे, आप डेमो के ऑब्जेक्ट से, मतलब ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप इसको भी एक्सेस कर पाओगे, और एज वेल एज आप अपने शो को भी कॉल कर पाओगे। तो देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो अभी अपने को टेस्ट टी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, अपने को बनाना है डेमो का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेमो डेमो के अंदर टेस्ट का भी डेटा है और डेमो का खुद का डेटा भी है। जैसे चाइल्ड होता है, पेरेंट और चाइल्ड, तो पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल जाता है, एज वेल एज चाइल्ड का खुद का प्रॉपर्टी भी उसके पास रहता है। तो डेमो डी बनाया मैंने, और जैसे ही मैं डी डॉट, पहले तो मैं दूसरा फंक्शन कॉल करता हूँ, शो नहीं करता, शो का एक पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, शो 6। तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, डेमो क्लास, लेकिन मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, ऊपर वाले फंक्शन को, ऊपर वाला ये जो है इसको कॉल कर रहा हूँ, टेस्ट के अंदर के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर आया, क्या है, एक्स्ट्रा पैरामीटर इन डेमो। क्यों, अभी देखो इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी शो नाम का फंक्शन है। तो आप इसको, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, पहले ये मिल रहा है, तो ये एरर आ रहा है। लेकिन जब भी मैं शो लिखूंगा, तो देखो इसके अंदर इधर भी शो है और ऊपर वाले में भी शो है। तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ऊपर कॉल ही नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि कभी भी कोई भी क्लास रहेगा, अगर आप फंक्शन कॉल करते हो तो पहले खुद में देखता है, खुद में मतलब आपके खुद के क्लास के अंदर देखेगा कि ये शो नाम का फंक्शन है क्या एग्जिस्टिंग, तो रहेगा तो कॉल करेगा, नहीं रहेगा इधर तो वो ऊपर जाएगा, मतलब पेरेंट के क्लास में देखेगा। तो अगर मैं गलती से इसका नाम देखो शो 1 दे देता, तो ऊपर वाला शो कॉल होता, देखो ऊपर वाला शो कॉल हो जाएगा, शो फंक्शन कॉल हुआ। शो फंक्शन हम लोग ने लिखा किधर है, देखो ऊपर लिखा है शो फंक्शन, टेस्ट के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं डेमो के ऑब्जेक्ट से, लेकिन कॉल हुआ ऊपर वाला फंक्शन, क्योंकि इसका नाम मैंने शो 1 दे दिया। लेकिन अगर इसका नाम शो होता तो वो क्या होता, फंक्शन विद डेमो क्लास कॉल हो जाता, ठीक है। मतलब कोई भी क्लास रहेगा वो पहले आपके खुद, मतलब खुद में देखता है, ठीक है, मेरे क्लास के अंदर वो है कि नहीं वो देखेगा। अगर नहीं रहेगा वो क्लास के अंदर वो फंक्शन, तो वो जो पेरेंट का नाम लिखा रहेगा वो पेरेंट में जाके देखेगा। जैसे कि इधर मैंने पेरेंट का नाम क्या लिखा है इसके, टेस्ट, तो टेस्ट का नाम लिखा है तो वो टेस्ट में जाके सर्च करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। ये हुआ मेथड ओवर राइड हुआ। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम क्या है कि कभी अगर आपको पेरेंट का एक्सेस करना है, ये शो को कॉल ही करना है, देखो इसको कैसे भी करके आपको कॉल करना है, ठीक है, तो आपको वर्चुअल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वर्चुअल एक कीवर्ड है, जो आप लिखोगे तो आप किसी को भी मतलब हाइड कर सकते हो, डायनेमिकली हाइड कर सकते हो। जैसे कि इसके अगर इसको मैंने वर्चुअल लिख दिया तो क्या होगा, ये सबसे लेट बाइंड होगा। वर्चुअल का मीनिंग होता है लेट बाइंडिंग, तो वर्चुअल लिख दिया तो ये थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगा और आप ऊपर वाला शो को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन। तो ये अगर आप अच्छे से उसके अंदर अगर आप ये करके जाओगे, मेनली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूरा, तो वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। और किसी को डाउट है इसके अंदर, और कोई डाउट?
हेलो, बाकी किसी को कुछ डाउट है? बाकी किसी को डाउट नो नहीं सर। कुछ? नो, बाकी सबका डाउट क्लियर हो नो। गया? ओके फाइन। तो अगर आपका एग्जाम के लिए मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अच्छे से, मतलब सब कुछ पढ़ना ही है आपको, लेकिन क्या क्या अच्छे से पढ़ना है वो मैं आपको, अगर अपने अपने पास टाइम है थोड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि क्या क्या आ सकता है जो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको इम्पोर्टेंट सब क्या है, अगर आप 11th में जाओगे तो कंसेप्ट भी इसके अंदर आता है, तो 11th के अंदर आप अरे पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, तो आ जाएगा। तो अरे के अंदर हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बाइनरी सर्च, अगर आपको मालूम रहेगा बाइनरी सर्च है या लीनियर सर्च है, तो उसमें से बाइनरी सर्च सबसे बहुत बार आ चुका है। बाइनरी सर्च है और बबल सॉर्ट करके, सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है ये, बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए अरे के अंदर। फिर अगर आप आओगे स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर मेनली क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग के एनी फोर मेथड्स। एनी फोर मेथड मतलब होता है str कैट, str कंपेयर, str लेंथ, ये ऐसे बहुत सारे फंक्शन है उसके, लेकिन मेन चार फंक्शन पूछते हैं, str कैट, str कंपेयर, str लेंथ और str कॉपी। ठीक है, str टू अपर, str लोअर, ये सब कुछ भी है। और स्ट्रिंग के अंदर और क्या आता है कि फाइंड आउट रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब आपको कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज करना है, यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये चीज पूछता है, या फिर पूछते हैं str लेंथ जो ऑलरेडी एक फंक्शन है। ठीक है, फाइंड आउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या काउंट ऑफ कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग str लेंथ, मतलब ये फंक्शन का यूज किए बिना आपको लेंथ का फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो वो फाइंड आउट करना है आपको। फिर आपको देखना है फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर आपको मेनली आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू जो आप लोग नॉर्मली कॉल करते हैं वो होता है कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस मतलब आप पॉइंटर से कॉल कर रहे हो, तो कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो इसके अंदर नॉर्मली एक ही प्रोग्राम सब लोग करते हैं, स्वैपिंग। इसके अंदर भी दोनों का मतलब, स्वैपिंग के अंदर आप दोनों भी कर पाओगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बोथ। ठीक है, और फंक्शन के अंदर और एक इम्पोर्टेंट टास्क आता है, आपको कोई भी फंक्शन बनाने बोल देंगे, जैसे कि पावर का फंक्शन, पावर बनाओ, कि अगर आपको किसी भी नंबर का पावर निकालना है, जैसे कि 5:4 निकालना है, तो आपको पावर नाम का फंक्शन बनाओ, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाओ, तो ये नॉर्मल फंक्शन आ जाएंगे। रिकर्सिव फंक्शन एक है। ठीक है, रिकर्सिव क्या होता है कि फंक्शन इनसाइड फंक्शन हम लोग जब भी कॉल करते हैं, इसके अंदर भी मेनली फैक्टोरियल का ही क्वेश्चन पूछते हैं रिकर्सिव में। ठीक है, फैक्टोरियल का निकालने बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, या कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन, जैसे बोला मैंने पावर ऑफ नंबर। तो आपको पावर में क्या आएगा, एक पहला तो ये नंबर आएगा, और रेस टू पावर कितना करना है वो आएगा। वैसा आपको खुद से फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर अगर आप आगे आओगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर, तो आपको क्लास के अंदर, देखो क्लास तो नहीं पूछेंगे डायरेक्टली, आपको पूछ सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट है एक। ठीक है, तो उसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर पूछते हैं, या पैरामीटराइज या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पूछेंगे। ये बहुत रेयरली पूछते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर आता ही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और फिर आएंगे इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस में आपको मेनली दो इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस है, एक है मल्टीपल और मल्टी लेवल। मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। हाइब्रिड आपको प्रैक्टिकल के लिए आ सकता है, लेकिन थियरी में भी डाल देंगे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मल्टीपल मल्टी लेवल इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आओगे आप। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट है,
एक तो है मेथड ओवरलोडिंग। आपको इसका एग्जांपल मतलब आपको इसको थ्योरी में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, लेकिन कोड लिखोगे तो बेटर रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कभी प्रोग्राम आ सकता है थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल के लिए, और बेटर इसके अंदर रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। 7 से 8 या 9 रूल्स है, उसके अंदर आपको 6 लिखने बोलते हैं मेनली। तो रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये आप करके ही जाओ, कंपलसरी आएगा ये क्वेश्चन। तो मैंने इसके लिए इसको स्टार लिख के देता हूँ। ये क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये आते ही है, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल फंक्शन आता है, मेथड ओवरराइडिंग आता ही नहीं मेनली, लेकिन वर्चुअल फंक्शन आ सकता है। फिर है इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन, ये भी बहुत रेयरली पूछते हैं लेकिन आ सकता है। और एक मेन टॉपिक कौन सा है आपका, फाइल हैंडलिंग करके, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में बहुत बार एक कंपलसरी क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग का होता है, एक कंपलसरी क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन अरे का होता है या स्ट्रिंग का होता है। तो ये 3 मेन टॉपिक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फाइल हैंडलिंग में आपको क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, रीड फाइल और फाइल के मोड्स, फाइल मोड्स। तो मोड्स में आता है जैसे कि आप ये देखोगे iOS इन, iOS आउट, iOS ट्रंक या iOS ऐप, ठीक है। ये सब फाइल के मोड से, और भी है जो आप अगर बुक में देखोगे आप रीड कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो आप अगर ये गो थ्रू करोगे, ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर ये गो थ्रू करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार अगर आप लास्ट से पेपर देखोगे, मतलब लास्ट 3 to 4 years, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग अरे फंक्शन, तो स्ट्रिंग अगर अरे पढ़ रहे हो तो बबल सॉर्ट करो, बाइनरी सर्च करो, और लीनियर सर्च आप करके देख सकते हो। लीनियर सर्च बहुत ईजी है, लेकिन ये दोनों करोगे तो और ईजी रहेगा। स्ट्रिंग के अंदर ये कोई एनी 4 फंक्शन मेथड्स, रिवर्स स्ट्रिंग करने बोलते हैं, या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी बहुत बार आया, रिवर्स स्ट्रिंग भी बहुत बार आया। फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, या रिकर्सिव फंक्शन, या कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें से एक कौन सा भी क्वेश्चन आता ही है। कॉपी कंस्ट्रक्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इन दोनों में से एक आ सकता है, मोस्टली कॉपी कंस्ट्रक्टर आ सकता है। इनहेरिटेंस में मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हाइब्रिड आप ऑप्शन पे रख सकते हो, लेकिन मल्टीपल, मल्टी लेवल आता ही है। पॉलीमॉर्फिज्म में ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत बार आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑल सब बोर्ड के एग्जाम में जितने भी अभी तक हुए, ऑपरेटर का क्वेश्चन आया ही आया है, रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये करना ही है आपको। वर्चुअल फंक्शन ऑप्शन में रख सकते हो, लेकिन आप करके जाओगे तो बेटर रहेगा। और एचटीएमएल, आप एचटीएमएल भी है आपको, तो एचटीएमएल भी अच्छे से करके जाओ, तो कोई भी प्रोग्रामिंग का अगर प्रॉब्लम आ गया तो आई थिंक एचटीएमएल आपको ऑप्शन में है, मतलब आपको अल्टरनेटिव मिल जाता है इसके लिए। लेकिन अगर आप ये करोगे, आपको फुल मार्क्स लाने हैं, अभी सब कुछ करना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये मैंने एक हाईलाइट बता दिया कि अगर आपने किया तो ये सब, ये तो करना ही है आपको पहले, बाकी सब भी पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि इसमें से ही आएगा, लेकिन मैंने हाईलाइट बता दिया कि इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही है अभी तक के इसमें, ठीक है। सो बाकी और किसी को कुछ डाउट है, सो हम लोग देख लेंगे, डाउट नहीं तो फिर आज का सेशन हम लोग इधर ही सर एंड कर। हाँ बोलो। सर एल्गोरिदम